तो सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल 14 सितंबर 2025 को जो शिफ्ट हुई थी, उसी शिफ्ट के सारे जो जीएस में क्वेश्चन आए थे, जी शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 जीएस के जो सारे क्वेश्चन हैं वो अपन एक बार रिवाइज करेंगे, जिससे आपको एसएससी सीजीएल 2026 में बहुत मदद मिलेगी और पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस है पहले, जनरल अवेयरनेस, ये आ गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 15,000 की सुरक्षा राशि जमा करनी होती है। तो ये दो कथन आपको दिए हैं और आपको पता होना चाहिए कि दोनों कथन सही है, गलत है, कि दोनों गलत है, कि दोनों सही है। तो इसका आंसर है कि जो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 15,000 की सुरक्षा राशि जमा करनी होती है, ये इसका सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा करेक्ट है, ये भी इसमें पूछा है कि मथुरा कला ने भारतीय और गैर भारतीय दोनों संरक्षकों के लिए चित्र बनाए। मथुरा कला ने अपनी मूर्तियों में प्रकृति आधारित विषयों की उपेक्षा की। तो ये मथुरा कला के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए आंसर क्या दिया है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो मथुरा कला ने भारतीय और गैर भारतीय दोनों संरक्षकों के लिए चित्र बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होला मोहल्ला फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज करेक्ट। तो पहले तो ये क्वेश्चन हो गया कि होला मोहल्ला फेस्टिवल कहाँ होता है, पंजाब। अब उससे फेस्टिवल से रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स हैं, जैसे कि पटियाला में या तो और मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा शिल्पकला और गीतों के माध्यम से मनाया जाता है। इसमें आनंदपुर साहिब में मार्शल आर्ट, लंगर और निहंग नकली युद्धों को प्रदर्शित किया जाता है। होला मोहल्ला इज सेलिब्रेट ऑन द सेम डे एज होली। तो ये ऑप्शन दिए हैं आपको, इसका सही ऑप्शन क्या है, इसमें आनंदपुर साहिब में मार्शल आर्ट, लंगर और निहंग नकली युद्धों को प्रदर्शित किया जाता है, होला मोहल्ला। ठीक है, पंजाब स्टेट में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय संगीत में मार्गी संगीत का आधार था। तो मार्गी जो संगीत होता है उसका आधार क्या था, वैदिक परंपराएं। ठीक है, तो वैदिक परंपराएं का आंसर हो गया इसका मार्गी संगीत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन फ्री स्टाइल रेसलिंग, तो देखो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया, हर एक शिफ्ट में स्पोर्ट्स का क्वेश्चन जरूर आ रहा है, लगभग 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आ रहे हैं, तो आप देख लेना है। ठीक है, इन फ्री स्टाइल रेसलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन रिजल्ट इन अ टेक्निकल पॉइंट फॉर द रेसलर। फ्री स्टाइल कुश्ती में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पहलवान को तकनीकी अंक दिला सकती है। तो जानबूझकर मैट से बाहर भागना, बाहर भागेंगे तो आउट हो जाएंगे, प्रतिद्वंदी की सिंगलेट पकड़ लेना, और यूजिंग एन इलीगल हेडलॉक कर देना, या सफल डैग डाउन करना। तो सफल डैग डाउन करना। विजेंद्र सिंह डिफीटेड विच प्लेयर इन द क्वार्टर फाइनल टू सिक्योर इंडिया फर्स्ट ओलंपिक बॉक्सिंग मेडल। अब देखो पहले तो ये आ गया कि विजेंद्र सिंह है वो क्या लड़ते हैं, बॉक्सिंग खेलते हैं। अब उनने जो फर्स्ट मेडल जीता था तो किसको हरा के जीता था, कार्लोस गोनगोरा। Which mechanism did India operationalize in 2024 to strengthen regional financial resilience with SAARC? SAARC के भीतर क्षेत्रीय वित्तीय लचीलापन को मजबूत करने के लिए भारत ने 2024 में कौन सा तंत्र क्रियान्वित किया। तो कौन सा तंत्र, SAARC करेंसी स्वयं फ्रेमवर्क 2024 से 27 तक। ठीक है, SAARC करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1961 में पटियाला के महाराजा के पूर्व महल में स्थापित राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम बाद में किसको नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कर दिया गया। तो 23 जनवरी 1973 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट अबाउट द वाइन ऑफ डिज़ायर बाय चित्र बनर्जी दिवाकरनी। ठीक है, तो चित्र बनर्जी दिवाकरनी द्वारा लिखित द वाइन ऑफ डिजायर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए ये देखने में बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, जैसे पहले एसएससी में क्वेश्चन आता था कि नोबल का नाम पूछ लिया किसने द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तो बता देते थे। पर अब देखो इसमें अलग से 3 पॉइंट्स दिया, पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है। यह एक भारतीय प्रवासी परिवार में पीढ़ियों से चल आ रहे सांस्कृतिक संघर्षों का अन्वेषण करता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राजनीति का ऐतिहासिक विवरण, भविष्य के भारत में पहचान और तकनीकी के बारे में एक विज्ञान है। तो क्या है ये,
तो सिर्फ पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है कि भारत एक भारतीय प्रवासी परिवार में पीढ़ियों से चले आ रहे सांस्कृतिक संघर्षों का अन्वेषण करता है। ठीक है, द वाइन ऑफ डिज़ायर। विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब वाटर बॉडीज इन द इंडियन डेजर्ट। ठीक है, तो क्या इसमें करती हैं, स्ट्रीम्स आर पेरेनियल एंड फ्लो ईयर ब्राउन, या मोस्ट स्ट्रीम डिसअपियर इनटू द सैंड। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कथन और कारण आ चुका है। ये भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। तो पहला है कि डेमोग्राफिक, जन्म और मृत्यु दर जैसे जनसांख्यिकीय आंकड़े परिवार द्वारा सटीक रिपोर्टिंग पर निर्भर करते हैं। भारत के सभी भागों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अनिवार्य है और इसका हमेशा सटीक रूप से पालन किया जाता है। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, ये तो सही है पर आर उसका कारण नहीं है। विच पदम अवॉर्डी एंड फील्ड इज आर करेक्टली पेड। अब देखो ये टफ क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। गोकुल चंद्र दास फोक म्यूजिक से है, दिनेश सानी एनवायरनमेंट, फारूक आमिर मिर लिटरेचर, गीता देवी एग्रीकल्चर। तो इसमें कौन सा सही है, तो सिर्फ पहला ही सही है, गोकुल चंद्र दास का फोक म्यूजिक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 23 जून 2024 को आयोजित इसरो में RLV LEX-3 मिशन के महत्वपूर्ण तकनीकी परिणाम को सटीक रूप से दर्शाता है। तो इसका आंसर है कट इन क्रॉस रेंज और हवा के तहत स्वायत्त उच्च गति लैंडिंग, ऑटोनोमस हाई स्पीड लैंडिंग अंडर टफ क्रॉस रेंज एंड विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म प्लियोट्रॉफी रेफर्स टू। प्लियोट्रॉफी किससे संबंधित है, तो वन जीन अफेक्ट मल्टीपल ट्रेट्स, एक जीन कई लक्षणों को प्रभावित करता है। हाउ आर मनी बिल्स हैंडेड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर विथ बाइकामेरलिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो संविधान के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों और द्विसदनीय राज्य विधानमंडलों में धन विधेयकों को किस प्रकार निपटाया जाता है, तो इसका आंसर है राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन विद इन 14 डेज। राज्यसभा और विधान परिषद केवल 14 दिनों के भीतर सिफारिशें करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भारी डिब्बे को गतिमान करना मुश्किल होता है और एक बार गतिमान हो जाने पर उसे रोकना भी मुश्किल होता है। यह इसका सबसे उदाहरण किसका उदाहरण है, तो यह है प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता, ये हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इससे हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 कानून की किस शाखा में संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करती है, तो ये है अपना न्याय है तो क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है, आपराधिक मूल कानून। अब देखो फिर से आ गए कथन और उसका कारण क्या है। अब देखो अपन पढ़ते हैं, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है। इसका कार्यान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए तो सही है पर आर गलत है। अब देखो कोली डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय, तो कोली डांस कहाँ पे होता है, तो कोली डांस ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय द कौन सी कम्युनिटी करती है, मछुआरों की। ठीक है, कोली डांस मछुआरों द्वारा किया जाता है। द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2025 इज रिलीज बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली क्लासिफाइड एज अ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। कंज्यूमर जो टूथपेस्ट, ठीक है, देखो टूथपेस्ट ही कंज्यूमर करते हैं। ठीक है, बाकी ये आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर स्मेल्टिंग ये सब कंपनियां लेती हैं। आर्टिकल 246 गिव पावर टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट टू मेक लॉज ऑन, किस पे बनाने के लिए देता है, 246 आर्टिकल वस्तुओं और सेवाओं पर सर्विस। ठीक है, टैक्सेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो भारत में सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी की मेज़बानी के लिए किस नवनामित रामसर साइट को मान्यता दी गई, तो देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस में। सरसाई नावर वेटलैंड यूपी, तो अगर आप डीप में नहीं पढ़ोगे तो आप इसको आंसर नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज रफली, तो कितने % ऑक्सीजन होती है अपने एटमॉस्फेयर में, 21%। सुप्रीम कोर्ट, अब देखो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर,
और आर्टिकल 139A वॉज इंट्रोड्यूस बाय द 42nd अमेंडमेंट। तो कौन सा कथन इसमें से सही है? तो दोनों कथन सही है कि सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों को स्थानांतरित कर सकता है और अनुच्छेद 139 संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं और अपन सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के ये आ गए। अब देखो कि इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिमकुट त्योहार में मिम के सांस्कृतिक महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो मिम का मतलब क्या होता है? अंतिम फसल जो अस्तित्व और प्रेम को प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। द कराची पूजा ऑफ त्रिपुरा एसोसिएट विद वर्शिप ऑफ हाउ मैनी डाइटीज। तो देखिए फेस्टिवल से रिलेटेड, ठीक है, पूजा मंदिर से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आ रहे हैं एक दो। तो त्रिपुरा की खर्ची पूजा कितने देवताओं की पूजा से संबंधित है? 14। अब देखो इसमें स्टेटमेंट करेक्ट का आ गया क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो मुगल वास्तुकला फारसी, इस्लामी, तुर्की और भारतीय शैलियों के सम्मिश्रण के लिए जानी जाती है, जो एक अद्वितीय इंडो इस्लामिक सौंदर्य बोध का निर्माण करती है। मुगल निर्माण में लाल बलुओं पत्थर और सफ़ेद संगमरमर दो सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियां थीं। तो बोथ फर्स्ट और सेकंड सही है। ठीक है। अब देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायलेशन इन बास्केटबॉल। तो वायलेशन क्या होता है बास्केटबॉल में? तो अ ड्रिबल एंड व्हेन बोथ हैंड टच द बॉल वंस। ड्रिबल तब समाप्त होती है जब दोनों हाथ एक बार गेंद को छू लेते हैं। मतलब वायलेशन ऐसा होता है जब आप दोनों हाथ में बॉल पकड़ लो और थोड़ा सा चल लो, मतलब ड्रिबल नहीं करो, बॉल पकड़ के चल दो। तो वो ज़्यादा चलोगे तो रनिंग हो जाएगी, अगर थोड़ा सा वहीं से पोजीशन चल जाओगे तो वायलेशन हो जाता है। Which sports player won the bronze medal in the mixed team compound open archery event at the Paris 2024 पैरालंपिक। तो पेरिस 2024 पैरालंपिक में मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो शीतल देवी और राकेश कुमार। ठीक है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। वेयर वॉज द अमेरिका रीजनल ऑफिस ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक अनाउंस टू बी एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग इन 2018 में ब्रिक्स प्रदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान न्यू डेवलपमेंट बैंक का अमेरिका क्षेत्र कार्यालय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई थी? तो ये कहाँ पे? साओ पाउलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द एसेंस ऑफ द बुक बिकॉज वर्ड्स मैटर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुस्तक बिकॉज वर्ड्स मैटर के सार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? तो कौन सा करता है? सामाजिक न्याय में भाषा की भूमिका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉक स्लाइड इज करेक्ट। ठीक है। तो रॉक स्लाइड से कौन सा करेक्ट है? यह सामग्री को काफ़ी गहराई तक प्रभावित करता है। व्हाट करेक्ट डिस्क्राइब नीरज चोपड़ा परफॉर्मेंस एट द पेरिस डायमंड लीग 2025। ठीक है। अब पेरिस डायमंड लीग हुई थी 2025 नीरज चोपड़ा में, तो ही वन विथ इज ओपनिंग थ्रो ऑफ 88.16 एट स्टेट सेबेस्टियन चार्टलेटी। अब देखो आपको पता होना चाहिए स्पोर्ट्स के बारे में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी में नेतृत्व में महत्वपूर्ण बदलाव के बाद किस प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को जनवरी 2025 में एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया? तो बी नारायण। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डैम्स इज करेक्ट। डैम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बांध हमेशा पानी को रोकने के लिए बनाई गई कंक्रीट या संरचनात्मक दीवार को संदर्भित करता है। बांधों में शिल्पलेख पानी के प्रवाह को रोककर लगातार नियंत्रित करने में मदद करता है। बांधों को संरचना, उद्देश्य और ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो सिर्फ दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट प्राइमरली स्टडीज विच पार्ट ऑफ द सन। ठीक है। तो अभी गया था तो कौन सा? कोरोना। ठीक है, कोरोना पड़ेगा वो। विच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल दैट आर स्कार्स इन इंडिया। भारत में दुर्लभ अलौह धातु खनिजों का समूह कौन सा होता है? तो कॉपर, जिंक और लेड। जोनल काउंसिल वर्क क्रिएटेड बाय जोनल काउंसिल किसने क्रिएट किया था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। Which of the following statement regarding the distribution of legislative powers between the union and state legislature is correct?
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? द यूनियन गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शन टू द स्टेट अंडर आर्टिकल 256। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि अक्टूबर 2024 में प्रक्षेपित PSLV C-59 मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। इस मिशन ने प्रोबा 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जो ESA के अनूठे फॉर्मेशन फ्लाइंग प्रयोग के लिए पहला समर्पित उपग्रह प्रक्षेपण था। तो बोथ A और R2 पर R इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो पहला ऑप्शन सही है। अब देखो अंतरिक्ष स्पेस जो इसरो से जितने भी रिलेटेड न्यूज़ है ना, वो आप डिटेल में पढ़ना, क्योंकि उससे क्वेश्चन पक्के आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंश्योर एक्सेस टू FIR थ्रू विच पोर्टल? CCTNS। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन पहले वाली शिफ्ट में भी आया था और इसमें भी आ गया। देखो CTNS। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एंड इट्स एसोसिएट नोडल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इज करेक्टली मैच? अब स्कीम और उससे कौन सी मिनिस्ट्री संबंधित है ये आप जरूर देखो PM आशा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, E-नाम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, PMKSY मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रोड टैप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो रोड टैप फाइनेंस से तो होगी नहीं, ऑप्शन सेकंड सही है। ठीक है, फोर्थ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रोड टैप तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये फोर्थ तो आएगा ही नहीं और सेकंड ऑप्शन इसमें बस सही है। पंथी डांस इज लिंक टू फॉलोअर ऑफ। अब पंथी डांस किससे किसका है? पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास के अनुयायियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2024 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स फाइंडिंग्स, हाउ डज करप्शन मोस्ट डायरेक्टली अंडरमाइन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन? by diverting climate fund and allowing undue influence over environmental policy। जलवायु नीतियों का दुरुपयोग करके और पर्यावरण नीतियों पर अनुचित प्रभाव डालकर। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज न्यू इको टूरिज्म पॉलिसी इन प्रोटेक्टेड एरिया, तो क्या है? संरक्षण और आजीविका में संतुलन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शुगर इंडस्ट्री इज करेक्ट? अब देखो पहले स्टील इंडस्ट्री पूछ रहे थे, अब शुगर इंडस्ट्री पूछ रहे हैं। तो शुगर केन सोर्स कंटेंट डिक्रीज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। शुगर इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर। सीजनल तो है ही नहीं, सीजनल नहीं है शुगर। द इंडस्ट्री इज अनसुटेबल फॉर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट और मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मिस्टी इनिशिएटिव लॉन्च इन इंडिया? अब देखो आप कोई भी न्यूज़ अगर उसको पढ़ो तो 3-4 पॉइंट उसके जरूर पढ़ना। ठीक है, अब ये नहीं है कि लॉन्च किसने की, कब की, क्या हुआ, वो डायरेक्ट क्वेश्चन अब आना बंद हो गए हम। ठीक है, अब देखो इसमें पढ़ेंगे मिस्टी कार्यक्रम मैंग्रोव वन क्षेत्र को बढ़ाने और तटीय क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत शुरू की गई एक परियोजना है। इस कार्यक्रम को कैंपा कोष और मनरेगा से प्राप्त धन में मिश्रण से वित्त शोभित किया जाता है। ठीक है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? अब देखो फिर से क्वेश्चन आ गया। कालबेलिया परफॉर्मर रेयरली डॉक्यूमेंट देयर आर ड्यू टू इट्स ओरल नॉर्डिक हेरिटेज। Costume avoids stitch element in honor of serpent ritual. The community R was included in UNESCO ICH list without any written application process। कालबेलिया कलाकार अपने मौखिक खानाबदोश विरासत के कारण शायद ही कभी अपनी कला का दस्तावेजीकरण करते हैं। वेशभूषा में नाग अनुष्ठों के समान से सिले हुए तत्वों का उपयोग नहीं किया जाता। समुदाय की कला को बिना किसी लिखित आवेदन प्रक्रिया के यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया बिल के बारे में। एवरी मनी बिल इज़ अ फाइनेंशियल बिल, एवरी फाइनेंशियल बिल इज़ अ मनी बिल। अब देखो अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सिर्फ पहला ऑप्शन करेक्ट है कि एवरी मनी बिल इज़ अ फाइनेंशियल बिल, बट सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, इवनिंग शिफ्ट के 14 सितंबर के। तो इसमें देखिए कथन फिर पूछ रहे हैं, कथन स्टेटमेंट कौन सा सही है? तो द स्तूप का हर्मिका देवताओं का प्रतीकात्मक निवास है जो सबसे ऊपर स्थित है। हर्मिका वह स्थान है जहाँ आमतौर पर बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं।
तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। विच वे द प्राइमरी कंटेंट रिचुअल फॉर्मूलास एंड डिटेल प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस। किस वेद में मुख्य रूप से अनुष्ठान सूत्र बलिदान करने की विस्तृत प्रक्रिया शामिल हैं? तो यजुर्वेद। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय पारंपरिक संगीत के संदर्भ में घाना वाद्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ठोस नॉन ट्यूनेबल इंस्ट्रूमेंट प्राइमरली यूज फॉर रिदम इन फोक म्यूजिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सकलिंग इन स्विमिंग इज करेक्ट। तैराकी में सकलिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सकलिंग क्या होता है? सकलिंग मेंटेन बैलेंस बाय मूविंग हैंड अंडर वाटर। Who became India's first Asian Game gold medalist by winning the 100-meter freestyle swimming event in New Delhi in 1951? तो किसने जीता था? सचिन नाग। How did Raja Rammohn Rai contribute to the movement against the practice of sati in early 19th century बंगाल? राजा राममोहन राय ने 19वीं सदी के प्रारंभ में बंगाल में सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन में किस प्रकार योगदान दिया? उन्होंने समाचार पत्रों का उपयोग करके प्रचार किया और बहसों में भाग लिया। भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 11 का संस्करण 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो उमरोई मेघालय में। अब देखो 2023 का क्वेश्चन है, ये पूछ कब रहे हैं? 2025 में। विच हिस्टोरिकल फिगर इस संतोष ट्रॉफी लॉन्च इन 1941 नेम आफ्टर? सर मनमहात्मा नाथ रॉय चौधरी। सर मनमंत नाथ राय चौधरी के बाद संतोष ट्रॉफी का नाम पड़ा 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मूड्स लास्ट साई अपनी जटिल कथा के लिए प्रशंसित है, जो ऐतिहासिक घटनाओं और जादुई यथार्थवर्त के साथ मिलकर भारतीय पहचान और राजनीति का अन्वेषण करती है। इस उपन्यास ने अपनी नवीन कथा कथन और गहन सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि के लिए बुकर पुरस्कार जीता। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। भारत हु लॉन्च भारत पोल पोर्टल। भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह ने। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ कन्वेंशनल रेनफॉल? क्या है इसका प्राइमरी कारण? हीटिंग ऑफ एयर दैट राइजेज एंड कूल। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन हाउ मिनरल डिपॉजिट इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से बताता है कि खनिज भंडार जनसंख्या वितरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो दे अट्रैक्ट इंडस्ट्री एंड क्रिएट जॉब्स। Which of the following statement accurately reflect the relationship between demographic transition and replacement level? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांख्यिकीय संक्रमण और प्रतिस्थापन स्तर के बीच संबंध को सटीक रूप से दर्शाता है? कौन दर्शाता है? उच्च वृद्धि से निम्न वृद्धि की ओर संक्रमण प्रतिस्थापन स्तर तक पहुँचने के साथ सन्निहित होता है। Why is the Nisar mission designated to revisit the same location every 12 days to achieve temporal resolution for global coverage and land deformation monitoring? ठीक है। Which biomolecule act as the primary energy storage in animal? तो कौन सा है? ग्लाइकोजन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या अंतर्राज्यीय जल विवादों के संबंध में संसद के अधिकार को सबसे सटीक रूप से दर्शाती है? जल विवादों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करें और सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा पर रोक लगाएं। रेलवे प्लेटफॉर्म खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि जैसे ही ट्रेन रुक गुजरती है उसकी सीटी की आवाज़ की पिच बदल जाती है। इस घटना को सबसे अच्छी तरह से किस प्रकार समझाया जा सकता है? डॉपलर इफेक्ट द्वारा। ठीक है। और भारतीय न्याय संहिता, देखो ये फिर से आ गया क्वेश्चन, हर उसमें क्वेश्चन आ रहा है ये न्याय संहिता से। अब संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित और आपराधिक बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध भारतीय न्याय संहिता के तहत छोटे संगठित अपराध के अंतर्गत आ सकता है? एक गिरोह द्वारा की गई चोरी। मर्डर तो बड़ा अपराध हो गया, और ड्रग भी बड़ा अपराध हो गया, टेररिस्ट भी बड़ा गया, तो छोटा अपराध चोरी। Which of these scheme is implemented to promote organic farming? PKVI परंपरागत कृषि विकास योजना। अब देखो कथन और वो आ गया उसका रीज़न। राष्ट्र एकल खिड़की प्रणाली निवेशक मंजूरियों का समर्थन करती है। यह एक अलग मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचांक के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन विकास स्थितियों में वैश्विक रुझानों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है? शीर्ष 30 TTI स्कोरों में से अधिकांश यूरोप और एशियाई प्रशांत क्षेत्र की उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था है।
द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च इन 2023 एम टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग। 2023 में शुरू की गई अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हासिल करना है। अरावली पर्वतमाला में क्षीण वन क्षेत्रों का पुनरुद्धार, मतलब रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट पैचेस इन अरावली रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो दे आर जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, उसको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर। विच अथॉरिटी डिसाइड वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है कि वो मनी बिल है कि नहीं है। वॉट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट सेवरली हैम्पर्ड बाय इंक्रीजिंग लेवल ऑफ अर्बन लाइट पॉल्यूशन। गहरे आकाश की वस्तुएं। तो यहाँ पे आपका तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, जो आने वाले CGL एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो जिससे आपको पता चलता रहेगा कि कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। और जैसे पैटर्न देखते हैं अपन लोग, पढ़ते हैं टाइम, तो उसमें पता चल रहा है कि अब GS थोड़ी टफ हो गई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। जैसे पहले आते थे डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। एक ही क्वेश्चन में 3-3 पॉइंट्स आ रहे हैं। अब उसको बताना है कि आपको कौन सा सही है, तो इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नमस्ते और सब्सक्राइब करें चैनल को।